तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट। मतलब अंडर वाटर रॉक्स, पानी के नीचे कहीं पर चट्टाने ना हो, उससे हमें वार्निंग देनी है जो हमारे पानी के जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उनकी। तो एक लाइट हाउस है, वहां पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। उस लाइट हाउस में ये बताया है कि वो रेड कलर की लाइट उसको फैलाता है, और वो जो लाइट है वो एक सेक्टर बनाती है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। और कितनी दूर तक लाइट जा सकती है, 16.5 किलोमीटर तक। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमें बताइए कि समुद्र के अंदर शिप्स को कितने दूर तक या कितने एरिया तक वार्निंग दी जा सकती है। तो इसने क्वेश्चन में तो खुद ही बता दिया कि वो क्या बनाती है, लाइट एक सेक्टर बनाती है। उस सेक्टर में हमें बताया है कि 80 डिग्री का एंगल बन रहा है और डिस्टेंस कितना है, 16.5। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक लाइट है, तो ये लाइट हाउस है। तो ये लाइट हाउस क्या काम कर रहा होगा, ये ऐसे करके लाइट फैला रहा होगा। तो लाइट जितनी इधर से फैलाएगा ये इतनी इधर से फैलाएगा। मतलब 16.5 किलोमीटर अगर इधर से है तो इधर से भी कितना होगा, 16.5 किलोमीटर। और ये जो सेक्टर है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 80 डिग्री का। सेक्टर क्यों बना रहा है ये इसने यहाँ पर क्वेश्चन में खुद बताया है। ठीक है, ऐसे करके लाइट फैला रहा होगा। और आपको पता भी है, जैसे अगर मान लीजिए कोई टॉर्च होती, हम क्या बना देते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई टॉर्च बना दी, तो टॉर्च जो होती है वो इसी तरीके से लाइट फैलाती है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बनाकर दिखाया है, ये एक सेक्टर। तो अब इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया। उससे हमें पता चल जाएगी कि कितनी कितनी दूर तक, मतलब कितना एरिया ये कवर कर देती है लाइट, ये बता देंगे हम। तो यहाँ पर आपको निकालना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, कितनी दूर तक हम उन शिप्स को वार्निंग दे सकते हैं। तो सीधा सिंपल ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई की जगह पर क्या लेना है, इसने क्वेश्चन में खुद ही बताया है, वो हमें लेना है 3.14। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 अपॉन में कितना आ गया, 360। पाई की जगह पर ले लेते हैं 3.14 और आर की जगह पर क्या लेंगे, 16.5। 16.5 इधर और 16.5 इधर। स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, ये दो बार लिख लिया। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं और 4 9 जा 36। उसके बाद अब इनकी कैलकुलेशन करनी रह गई है, बस सीधी सीधी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लेते हैं, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर इससे ये कट रहे हैं तो इनको हम काट लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ गोच मोच हो जाएगी। तो ये हो गया 16.5 इंटू 16.5 और अपॉन में कितना है 9। अब 9 से इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 हो गए 11, 11 और 1 12, हाँ कट जाएगा। तो ये हम 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, इसको कैंसिल करते हैं तो ये चला जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 3 5 जा 15, 1 बचा होगा, फिर 3 5 जा 15। अब इन तीनों की कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 5.5 की जब 5.5 में करोगे तो 55 का स्क्वायर होता है 5 6 जा 30.25। ठीक है, स्क्वायर देखो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखी है तो वैसे ऐसा भी होता है, जैसे अगर हमें मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो 5 है इससे अगला नंबर सोच लो, इससे अगला नंबर क्या होगा 6, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, और ये जो 5 है इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ऐसे किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो जिसके लास्ट में 5 हो। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करें, इस वाले 5 का तो स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 25। इस 7 से अगला डिजिट सोच लो, 7 8 जा 8 होता है ना इससे अगला, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। तो हमारा कितना आया 3025। एक से पहले पॉइंट इसमें था, एक से पहले इसमें था, तो हमने दो से पहले क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ये है 6.28, ये सही लिख लेना है इसे 6.28।
तो पहले हम 3025 की ही कर लेते हैं, किसमें 628 में मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर जो आएगा उसमें 4 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 इसमें है और 2 इसमें है 6.28 में। तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितने हो गए 20 का 0 कैरी हो गया 2, 8 0 जा 0 और 2 2 ही होते हैं, फिर 8 3 जा हो गया 24 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 0 जा 0, 2 3 जा हो गया 6, यहाँ पर अब 2 क्रॉस आएंगे। उसके बाद 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 के हो गए 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 0 जा 0 और 1 कितना हो गया 1, 6 3 जा हो गया 18। अब यहाँ से इसको उतारते हैं, 0 0 और 0 0 हो गए, 5 और 2 हो गए 7, 5 और 4 हो गए 9, 6 और 2 8 और 1 9, ये 8 ऐसे ही आ गया और ये वाला 1 भी ऐसे ही आ गया। तो ये आ गया अपने पास 1899700। 2 से पहले इसमें पॉइंट था, 2 से पहले इसमें पॉइंट था, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, पीछे से 4 से पहले क्या लगा देना पॉइंट। पॉइंट के बाद की अगर ये जो 0 है इनको आप हटाना भी चाहो तो हटा सकते हो, यहाँ भी छोड़ दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें जो यूनिट दे रखी थी वो क्या थी, किलोमीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये रही यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास सेक्टर दे रखा है, ये सेक्टर कितना एरिया कवर कर देगा समुद्र के अंदर, ये दे देगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक वार्निंग। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होगे। और ये चीज़ याद रखना कि ये जो हमें दे रखा है लाइट हाउस, ये लाइट हाउस सेक्टर ही बना रहा होगा, क्योंकि लाइट जितनी इधर से जाएगी उतनी ही लाइट इधर से जाती है, लाइट ऐसे करके फैलती है ना, ऐसी तरीके से। तो वो जो लाइट है वो 16.5 की ही होगी दोनों तरफ, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13।